या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय दुर्गा माता की। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ प्रिया। चहुं ओर सिर्फ दुर्गा 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 ही दुर्गा गूंज रही हैं। भारत अपनी प्राचीन परंपरा, संस्कृति, सभ्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ एक धर्म के लोग सभी धर्मों के उत्सव को उल्लास के साथ मनाते हैं। शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ नवरात्रे में पंडाल लगे हुए हैं। माँ दुर्गा अलग अलग रूपों में मौजूद हैं। भक्ति और श्रद्धा का माहौल है। तो चलिए हम मिलकर चलते हैं देवी की आराधना पर। सबसे पहले लिए चलते हैं BHEL में और देखते हैं वहाँ की झांकी और भक्ति श्रद्धा का वो उत्सव। कालीबाड़ी के पूरे ही रूम है। 31 साल से पूजा कर रहा हूँ। यहाँ दशहरा के टाइम देवी दुर्गा का स्थापना पूजा होता है। षष्ठी से बिल्कुल दशमी तक। षष्ठी में बिल्लो दिवस होता है। बिल्लो दिवस मतलब बेल के पेड़ के नीचे पूजा होता है। उसके तत्पश्चात सप्तमी के दिन देवी का स्थापना होता है, देवी पूजा होता है। अष्टमी के दिन विशेष पूजा होता है, अष्टमी पूजा होता है। उसके बाद संधि पूजा होता है। संधि पूजा में बलिदान होता है, 108 दिया जलते हैं, अंजलि होता है, 108 कमल प्रदान किया जाता है देवी को। ये विशेष पूजा अंजलि होता है। ये बहुत सुबह से लेकर शाम तक पूजा होता है। नवमी के दिन हवन होता है, बोली होता है, विशेष पूजा होता है। दशमी के दिन माँ का विसर्जन होता है। तत्पश्चात विसर्जन के तत्पश्चात अपराजिता का पूजा होता है, जो हाथ में बांधा जाता है मंगल के लिए। भोपाल भेल कालीबाड़ी संभवतः जो जानकारी मुझे है सबसे पुरातन कालीबाड़ी में से है। हम लोग इस वर्ष 2025 जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं यह 67th ईयर है। पहली बार भोपाल कालीबाड़ी भेल में हम लोगों ने जो जिम्मेदारी ली है उसके तहत सारे प्रोग्राम को डिजिटल करने का प्रयास किया है। यानी उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे बुजुर्ग माता पिता है किसी कारण से हमारे पूजा कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर पाते हैं, जबकि बंगालियों का सबसे प्रमुख त्योहारों में से दुर्गा पूजा है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल किया है ताकि हमारे माताएं, बहनें या अन्य जो भी लोग हैं जो किसी अन्य कारण से पूजा के समय अपने शहर में ना होने के कारण पूजा को मिस करते हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बार दुर्गा पूजा को डिजिटल किया है। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इन प्रोग्रामों को केवल हमारे शहर में ही नहीं बल्कि हमारे पास
जो डोनर्स है वो ओवरसीज से भी आए हुए हैं, वो भी इस पूजा को अटेंड कर पाएंगे। ये एक हमने प्रयास किया है। आप सभी आइए, भोपाल कालीबाड़ी में पूरे भोपाल के सभी बासिंदों का दिल से स्वागत है। भोपाल कालीबाड़ी आपका स्वागत करती है। यहाँ चारों दिन भिन्न भिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज सप्तमी में भी कार्यक्रम रहेगा, अष्टमी नवमी अलग से प्रोग्राम है। पहली बार हमारी कमेटी ने तीनों दिन माता पूजा के बाद भंडारे की व्यवस्था किए है। आज पहला भंडारा में जो हम लोग अनुमान था करीब 1000 भक्तों का अनुमान रहा, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से करीब करीब 2000 लोगों ने महाभोग का ग्रहण किया है। दूर दूर से यहाँ भोपाल के जितने भी लोग हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, सब यहाँ पे ज़रूर एक बार आते हैं मिलने, वहाँ के दर्शन करने। और हमारे ये जो काली मंदिर है ये इतने ज़्यादा है यहाँ पे, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं हमेशा आते हैं। पूरे भोपाल में वो कहीं पे भी हो, कोई भी कहीं पे भी जाए, बट इस कालीबाड़ी BHL में ज़रूर माथा टेकने, अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं। और यहाँ से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है हमारे इस मंदिर में। आप कैसे भी, आप किसी से भी पूछ लेना, सबका होगा, आप भी करेंगे, कोई भी करेगा, सबकी मनोकामना हमारे यहाँ से पूरी होती है। एज आई एम नॉट अ बंगाली, बट मुझे आना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ के अरेंजमेंट्स और सारी चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। सुजॉय सर जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र है, उन्होंने बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से इस समिति को और इस झांकी को बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। यहाँ पे ना कि सिर्फ बंगाली, सभी लोग यहाँ पे आकर इस झांकी का मतलब मनोरंजन ले सकते हैं, माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन कर सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से भक्तों के लिए ऑर्गेनाइज़ की जाती है। और पर्सनली मुझे यहाँ आना हर साल बहुत अच्छा लगता है। आई यूजुअली कम हेयर ऑन सप्तमी, अष्टमी। मैं हमेशा यहाँ आना चाहती हूँ। यहाँ की जो रौनक होती है ये बाकी हर चीज़ों से बहुत अलग होती है। नॉर्मली हमारे यहाँ लोगों को गरबा और चीज़ों में अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स है हमारे यहाँ, हमारे भोपाल शहर में मतलब अट्रैक्शन के बहुत सारे केंद्र हैं। लेकिन हम लोग जैसे जो लोग लिटरली माता रानी के दरबार में आके उनके साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, वो लोग ज़रूर यहाँ विज़िट करें। और हर साल मैं यहाँ आती हूँ अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, और यहाँ आके मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि यहाँ आके हम डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट कर पा रहे हैं और बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है और बहुत ही मन को शांति मिलती है। BHL की झांकी आपको कैसी लगी? वहाँ से हम सीधे चले आए हैं TT नगर की तरफ, भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की, और पूरा शहर गुंजायमान है माँ दुर्गा के जयकारे से। TT नगर कालीबाड़ी आप देख सकते हैं, इतनी खूबसूरत माँ की मूर्ति, बस यही निकल रहा है, माँ तुम्हें खूब भालो लागछे। क्या है इनकी सुंदरता के पीछे छुपी हुई वो श्रद्धा, वो आस्था, बताएंगे इस खूबसूरत मूर्ति और उस जयकारे के साथ। मैं डॉक्टर नालोक बैनर्जी, मैं यहाँ पे बंगाली एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। कई सालों से मैं अभी प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे हमारे समाज के लिए, हमारे क्लब के लिए कार्यरत हैं। अभी दशहरा का टाइम है, आपको सबको मालूम है कि हमारे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ की तैयारी हमें साल भर से चलता है
और क्षणिक आनंद के बाद ये ख़त्म होता है, चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कब आया और कब चला गया। हमारा शुरू तो होता है, मेन पूजा जो है वो सप्तमी अष्टमी नवमी में है, लेकिन हमारा ये एक्टिविटीज़ जो है पंचमी से ही शुरू हो जाता है। पंचमी में हम लोगों ने यहाँ पे आनंद मेला किया, उसमें जो हमारे महिला साथी लोग हैं, अपने लोग हैं, वो अपने घर से व्यंजन बना के लाते हैं और वो यहाँ पे सबके बीच में स्टॉल लगाते हैं। और उसके साथ हमारे जो लोकल खुद अपने क्लब के अपने यहाँ के लोकल आर्टिस्ट है वो अपनी तैयारी करते हैं। लगभग 3-4 माह से उनकी तैयारी चलता है कि म्यूजिकल प्रोग्राम का, डांस का, वो उसमें भी प्रेजेंटेशन होता है। पंचमी में वो भी हमने किया। और इस नेक्स्ट था षष्ठी का दिन, महाषष्ठी में हमारा शुरू तो देवी जी का आगमन उसी दिन होता है, उसके बाद डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हमारे साथ चलता है, क्योंकि ये हमारा लाइफस्टाइल है, खाली पूजा ही पाठ नहीं है, लाइफस्टाइल है, ये आनंद है, एक उत्सव है। उस उत्सव को हम लोग उस ढंग से लेते हैं। আমার নাম মহাশ্বেতা বোস। আমি এখানকার প্রথম বাঙালি যিনি ডক্টর সরোজকান্তি বোস, তার পুত্রবধূ, আর উনি এই পুজো শুরু করেছিলেন ভোপালে। তো সেজন্য এই পুজোর সঙ্গে আমি খুব বেশিভাবে জড়িয়ে আছি। আর এই কয়েকদিন আমরা খুব আনন্দ করি, এখানে সমস্ত বাঙালিরা মিলে আমরা চেষ্টা করি মাকে খুব ভালোভাবে আবাহন করতে এবং আনন্দ করতে। আর সকাল থেকে আমরা চেষ্টা করি মার পুজোর কাজে যত দূর হয় এ করতে, যোগদান করতে। আমাদের যিনি পুরোহিত উনি কলকাতা থেকেই আসেন, তো উনি এসে, আমি আর এ হচ্ছে মিতালি পুরোহিত, আমরা দুজনে পুজোর কাজে সারা সকাল থেকে সন্ধে অবধি আমরা জুড়ে থাকি, যোগদান করি এখানে। আর এই পুজোটা আমাদের সকলের, সমস্ত বাঙালিদের একটা খুব আনন্দের জায়গা। এবং যেহেতু আমার ফাদার ইন ল শুরু করেছিলেন এই পুজো, সেজন্য আমার খুব বেশিভাবে এর সঙ্গে একটা অনুভূতি জড়িয়ে আছে। তো মা দুর্গা আসেন, আমাদের আনন্দ দেন, আমরা এই কদিন খুব আনন্দ করি। আর প্রবাসে থেকেও আমরা বাঙালি পুরো যে আমাদের ইয়েটা, কালচারটাকে, সেটাকে আমরা এখানে বুঝতে পারি এবং আমরা চেষ্টা করি সেটা যাতে সব সময় চলতে থাকে তার চেষ্টা করি আমরা। আমি মিতালি পুরোহিত, আমি বিয়ের পরে ভোপালে এসেছি 80-তে। হ্যাঁ, তারপর দিয়ে আমি এই পুজোতে ইনভলভ। আর সকাল দিয়ে আসি, রাত্রির অবধি থাকি, আরতি হয়, এইসব হয়, ওই নিয়ে আনন্দ করে থাকি। আর সকলে মিলে খুব ভোগ টোগ খাই, আনন্দ করি, মনে হয় এটা আমাদের বাপের বাড়ি। যেমনি মা আমাদের বাপের বাড়িতে আসেন, ওনার যেমনি আহ্বান করি, মেয়েদের যেমনি আহ্বান করি আমরা, কি ভাই মেয়ে এসেছে, এই খাওয়াবো, ওই খাওয়াবো, সেইটা আমরা চেষ্টা করি মাকে খাওয়াতে। আর সকলে হই হই করি। ফের বিকেলবেলায় কালচারাল প্রোগ্রাম হয় এখানে, আমরা সব ওই কালচারাল প্রোগ্রামও দেখি। ফের স্টলও লাগে, অনেকরা করে, স্টলেতেও সকলে খাই দাই, হুজুগ করি আমরা খুব। এটাকে আমরা খুবই আনন্দ, আমাদের 4টে দিনটা খুবই ভালো থাকে।
जयकारा माते वाली का बोल साचे दरबार की जय। শুভ অষ্টমীর সবাইকে আজ জানাই আজকে শুভ অষ্টমী। টিটিনগর কালীবাড়িতে আমি দাঁড়িয়ে আছি আর এখানের থিমই এবার আমাদের খুব ভালো নেওয়া হয়েছে আর জানাচ্ছি সবাইকে যে এই দুর্গাপুজোর জন্যে আমরা বোধহয় সারা বছর আমরা ওয়েট করি যে এসে মা দুর্গার আরাধনা করি, মা দুর্গার পুজো করি। তো আপনাদের সবাইকে শুভকামনা অ্যান্ড মহাশুভ অষ্টমী সবাইকে। और अब हम आ चुके हैं अरेरा कॉलोनी की कालीबाड़ी। भोपाल स्थित ये जगह काफ़ी चर्चित है। शारदीय नवरात्रे यानी 9 दिन माँ की आराधना के, माँ के अलग अलग रूप, उपासना का अलग अलग तरीका। क्या कहती है माँ हमसे? श्रद्धा भाव से एक बार पुकारो तो सही। अपने मन की कामना पूरी करने के लिए लोग चले आते हैं माँ के दरबार में। संस्कृति से सराबोर हमारा भारत अपनी एक अलग ही पहचान रखता है त्योहारों, पर्व और उत्साह में। जैसे नवरात्रि में लोग दुर्गा के नौ रूप की पूजा करते हैं, वैसे हम बंगालियों का ये मानना है कि माँ हमारे यहाँ 4 दिन के लिए अपने मायके आती है अपने बच्चों के साथ। तो हम माँ को मायके में षष्ठी वाले दिन से उनका स्वागत करते हैं। फिर हमारे धीरे धीरे कार्यक्रम आगे चलते हैं। सप्तमी वाले दिन हम माँ की आराधना करते हैं और हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। আমি রাখি দাস বলছি। আমি 96 থেকে এখানে আসছি। তো এটা বাঙালি কালীবাড়ির পুজো। খুব সুন্দর এখানকার পরিস্থিতি আর বাংলা নানান রকম প্রোগ্রাম এখানে আয়োজিত করা হয়। তো বাকি এখানে নাট মন্দিরে ভোগ প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। আর এখানের যে পরিবেশ, এখানে আমরা প্রদেশে থেকেও প্রবাসী বাঙালি হয়েও যে বাঙালি একটা টাচ পাই এখানে এসে, এখানে সুন্দর যে একটা বাঙালি মানে পরিস্থিতি যেটা আমরা পাই সেটা খুব ভালো লাগে। মা আসেন তো সেটা আমাদের আনন্দের তো বিষয়। মা আসেন বছরে একবার। আর আমরা প্রবাসী থেকে আমরা যে মাকে পাই, পুরো বাঙালি পরিস্থিতিতে যে মাকে পাই, আর সেই এখানের যে পুরো বাঙালি পরিস্থিতিটা এটা খুব সুন্দর। এখানে মেলা বসে, খুব সুন্দর বাঙালি। আর তাছাড়া এখানে নাট মন্দিরে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। শুধু বাঙালিরাই নন, বাঙালি নন বেঙ্গলি যে কোনো লোক এসে এখানে প্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন। প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়।
सप्तमी के दिन जैसे कि हम सभी जानते हैं माता काली का दिन होता है, हम माँ काली को पूजते हैं सप्तमी के दिन। और जैसा कि हम कालीबाड़ी में आ रहे हैं तो हमें पता है कि हाँ यहाँ माँ काली का साक्षात रूप है, तो हम यहाँ आके उनके दर्शन कर सकते हैं और आरती में शामिल हो सकते हैं। अष्टमी के दिन भी यहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं और सिंदूर खेलते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और बहुत अच्छी भव्य आरती का आनंद ले सकते हैं। हे नाम ले सबसे बड़ा तेरा नाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम ले नाम ले। शायद माँ का नाम लेते लेते उनके दरबार में चले आते हैं। सबसे प्राचीन मंदिर है ये भोपाल शहर का। हमारी भारत में ऐतिहासिक धरोहरों की सौगात है। ऐसे ही एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ की अपनी एक प्राचीन परंपरा है, एक इतिहास है। तो चलिए हम और आप मिलकर माँ का नाम लेते हैं और मनोकामना पूरी करने की माँ से विनती करते हैं। शहर के अलग अलग स्थल पर विराजमान माँ के दर्शन किए। ये पंडाल कलाकारों ने मन से सजाए। थीम पर आधारित आपने इन पंडालों में माँ के अलग अलग रूपों के दर्शन किए। अब माँ के जाने का समय, और जब ये समय आता है तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं। बंगाली समाज में हमने कालीबाड़ी में माँ के दर्शन किए। यहाँ पर दशमी के दिन सिंदूर खेला होता है, यानी माँ को अंतिम विदाई दी जाती है। वो माँ जो अपने मायके आई थी अपने बच्चों के साथ, और अब माँ को विदाई देने के लिए बंगाली समाज और यहाँ तक कि सारे लोग एकत्रित होंगे कालीबाड़ी में, जहाँ माँ को अगली बार फिर पुकारा जाएगा। कहा जाएगा कि माँ तुम फिर आना, और हम सब मिलकर कहेंगे कि माँ हम सबको सुख देना, समृद्धि देना, अच्छा स्वास्थ्य देना। जय माँ दुर्गे।